आप सभी लोग, आप सभी का मैथ फाइव से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट तो क्या है, कुछ एग्जांपल्स है जिनकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इनको ईजीली 10 से 20 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमने बचपन में सीखा था, ये टॉपिक जब हम छोटी क्लासों में थे, और आज भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर बात करूँ एसएससी की, तो उसके एग्जाम्स जो होते हैं उसके जो कंडक्ट कराती है तो उसमें ये वाला टॉपिक होता ही हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वाला। और लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो आंसर जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो फ्रैक्शन में मिलेंगे या हमें डेसिमल में मिलेंगे। फिर हमें पूछेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। बट बेसिकली जब हम उसको चेंज करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, हमें ऐसे ही कुछ मिलेंगे, ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी आज शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हमको इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में हमने जैसे सीखा है कि हमें लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मतलब जैसे लॉन्ग मेथड जो होता है हमारे पास, उससे कैसे हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास 2, 4, 8 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, हम क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड करवाते थे। जिसमें अगर 2 से डिवाइड हो रहा है वो इसको डिवाइड करवा देते हैं, और जिसमें नहीं हो रहा उसको एज छोड़ देते। फिर इसमें 3 से डिवाइड करवाते थे, 4 से ऐसे करवाते थे। तो ये इसमें देखेंगे तो 2 से करवाएंगे तो 2, और इसका ये हो जाएगा, फिर 1, 1, 2, और ये हो जाएगा 2। फिर लास्ट में हमारे पास 1 ही बचता था, 1, 1, 1 होता है। अब इसको क्या करते थे, हम इससे मल्टीप्लाई करवाते थे ऐसे। तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसका आंसर कितना है हमारे पास, 8 आ रहा है। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने बैठेंगे एग्जाम्स के अंदर तो हमें तो मिलती है 30 से 40 सेकंड। वो 30 से 40 सेकंड तो इसी में खर्च हो जाएगी ज़्यादा, फिर हम करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 8 आंसर आ रहा है इसका, देखो 2, 4, 8 है। अब 2, 4, 8 है हमारे पास। आपको करना क्या है, जो भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको चूज करना है सबसे पहले। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। अब इस 8 को इन संख्या से डिवाइड करवाना है। जैसे जिसमें देखेंगे मैं पूरी तरह से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, और 8 से करेंगे 1। बस यही इसका आंसर होगा। दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास जो नंबर लेते हैं, जो बड़ा नंबर हम चूज करते हैं, वो उस नंबर के अंदर इन सभी से डिवाइड होना चाहिए। मतलब वो नंबर इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए जो नंबर इसमें दे रखे होते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अगर नहीं होता, ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये होगा ये नहीं हो, उसमें क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास। अब ये जो एग्जांपल है 6, 9, 24, क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे, 24 आ गया। ओके, अब 24 को 6 से डिवाइड कराते हैं, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 9 से जाएगा, नहीं जा रहा है। तो अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब सर कहेंगे सर 2 से क्यों करवाएं, 1 से करवा लो, 24 ही आ रहा है। तो फायदा क्या है इसका, 24 तो हमने ले ही लिया ना, 2 से करवाएंगे। 2 से भी नहीं हुआ तो 3 से करवा लेना, 3 से नहीं हुआ 4 से करवा लेना। फिर किसी से नहीं हुआ तो फिर भी एक एग्जांपल है हमारे पास, उससे चेक करेंगे। अगर किसी से नहीं हुआ तो क्या करें, 2 से करवाएंगे, 48 हो जाएगा। 48 को इससे डिवाइड कराएंगे, 6 से चला जाएगा, 9 फिर नहीं जा रहा, 45 तक जाता है, उसके बाद नहीं जा रहा। अब क्या करते हैं, इसको 3 से और मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कितना जाएगा, 72। अब 72 को इससे आप डिवाइड करवा ले, सबके अंदर जाएगा। तो 72 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ की फॉर्म तो फुल फॉर्म तो आपको पता भी होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टराइजेशन करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो हमने मल्टीप्लाई किया एक तरह से इनको, है ना, फिर जो आंसर है इसको डिवाइड करवाया था। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई मतलब जैसे अभी मैंने जो आपको मेथड बताया उनको मल्टीप्लाई तो करवाया था ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल में आना चाहिए उसके, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बने जब हमारे पास से मतलब ना तो इसका जाए ना किसी का भी नहीं जाए, फिर क्या करें, 8, 11, 24। सबसे बड़ा नंबर तो मैंने चूज कर लिया जैसे आपको बताया था। आप यहाँ पर देखो, इसके कुछ भी आंसर हो, इसका कोई भी क्वेश्चन दे सकता हो आपको। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो, फिर इसके मल्टीप्लाई में देख सकते हो, 32 वाला भी देख सकते हो, है ना। तो ये चेंज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब 24 को देखते हैं अपन। 24 को मैंने क्या करवा रहा, 24 मैंने नंबर चूज कर लिया कि ये सबसे बड़ा नंबर है। ओके, 8 से डिवाइड कराएंगे, चला जाएगा, 3 टाइम चला जाता है, बट 11 से नहीं जा रहा। अब क्या करें, 2 बार करवाते हैं इसको, फिर 11 का नहीं जा रहा इसको। अब ये तो चला जाएगा, 3 टाइम करवाएंगे, ये तो 3 टाइम भी नहीं जा रहा, 4 टाइम करवा लो, भी नहीं जा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करना है, अब देखो ये कौन सा नंबर है, किस तरह से प्राइम नंबर है, विषम संख्या है। अब ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास बनी, जब हमारे पास प्राइम नंबर में मिले, सिंपल सा कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, करवाओ 11 इंटू, अब ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, इसको एज इट इज लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो,
ये इसका आंसर होगा एलसीएम। अब इसको 11 से करवाएंगे तो 24 बढ़ जाएगा, 24 से करवाएंगे 11 बढ़ जाएगा, और 8 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 से 2 33 बार जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी एलसीएम की ट्रिक्स, एक छोटी सी ट्रिक थी लेकिन धमाका इसका बड़ा है, मतलब काफ़ी यूज़फुल होगी। अब हम देखेंगे कि हम एचसीएफ को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास एलसीएम की ट्रिक हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एचसीएफ भी पूछता है, वो एलसीएम एचसीएफ दोनों कंबाइन में पूछता है। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि एचसीएफ भी कैसे पूछता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है और जल्दी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, पहले 14 का करते हैं, फिर 21 का करेंगे, फिर 42 का करेंगे, फिर हमें कॉमन देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या रहा है, फिर वैसे कुछ करते थे ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करना। अब देखो हम इसके ट्रिक्स कैसे होते हैं, हमारे पास ट्रिक्स से हम किसको ऐसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। 14, 21, 42, कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 7 का 21 का, जो सबसे कम डिफरेंस हो उसी को पकड़ लो, 7 हो गया। अब 7 को जिसको हमने चूज किया है उसको फिर इनसे सबसे डिवाइड मतलब इसका भाग दो, सभी के अंदर पूरा जाना चाहिए, नहीं गया उधर ही कैंसिल कर दो, उसको पूरा जा रहा है, बस यही है सेफ होगा, सिंपल सा है यार। अब देखो सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 84, 126, 140। सबसे पहले करना क्या है, इसमें वो नहीं है कि बड़ा नंबर देखो छोटा नहीं, सबसे पहले इसको डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 42 का, और इसमें कितने का आ रहा है डिफरेंस देखना, ठीक है दोनों का, ये 14 का हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे छोटा वाला देखते हैं अपन, 14 आ रहा है सबसे छोटा वाला। अब ठीक है 14 तो आ गया, अब 14 को इससे सिर्फ डिवाइड कराओ, इसमें भाग दो, पूरा जाना चाहिए, नहीं गया उधर ही कैंसिल आउट कर दो इसको। तो अब 14 को देखेंगे इसका कितना जाएगा, 14 का 84 के अंदर जाएगा, पूरा जा रहा है नहीं जा रहा, ऐसे नहीं पता चले इसको डिवाइड करते हैं। 42 होगा 7 हाँ चला जाएगा इसके अंदर भी, और इसके अंदर कैसे जाएगा, इसको 2 से करेंगे, इसके अंदर भी, बस ये इसका आंसर होगा 14 के अंदर, 140 के अंदर तो चला जाएगा 10 टाइम, ये इसका आंसर होगा 14। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बने हमारे पास कि मतलब डिफरेंस तो हो लेकिन इसका नहीं जाइएगा एग्जाम्पल, और देखो ये वाला तो हम बाद में करेंगे लास्ट में, इससे पहले एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ आपको। हमारे पास हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2 तो हो गए हमारे पास सिंपल सा कि इसमें छोटे वाले से डायरेक्ट चला गया, इसमें छोटे वाले चूज किया डायरेक्ट चला गया। अब ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें नहीं जाए, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है और 70 और 85। सबसे करना क्या है, सबसे डिफरेंस देखना, सबसे पहले ठीक है डिफरेंस देख लेता हूँ, कितने का है 20 का 15 का। अब छोटा वाला देखना है, 15 आ गया। अब 15 को इससे भाग दो सभी के अंदर, इसमें जा रहा है ना, तो इसमें जा रहा ना इसमें जा रहा ना इसमें जा रहा। अब क्या करें, किसी में नहीं जा रहे, तो करना क्या है, फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर है ना, इससे थोड़ा याद रखो, फैक्टर उसके टुकड़े करने हैं। 15 है 15 है, 15 के टुकड़े करो, 5 × 3 × 1 लिखो तो आपकी इच्छा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। फिर आ गया हमारे पास 5 × 3 × 1। अब 5 को सबसे पहले इसको भाग दे के देखते हैं, चला जाएगा 5 के अंदर इसका 15 बार चला जाएगा, नहीं सॉरी 70 के अंदर जाएगा 5 से करेंगे चला जाएगा ना, और 85 के अंदर भी चला जा रहा है, बस इसका आंसर होगा। 50 के अंदर चला गया, 70 के अंदर चला गया और 85 के अंदर चला गया, बस सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सभी को डिवाइड करता है, सिंपल है। अगला एग्जांपल देखो, अब हमारे पास ये भी हो गया। अब चलो इसका फैक्टर क्या है, ये तो चला गया इजीली। अब ऐसा हो कि इसके फैक्टर का भी नहीं जाए, फिर क्या करें, जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हमारे पास 3, 5, 7, 13। डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखो 2, 2 और 6। अब 2 से अब तो इन दोनों में सबसे छोटा भी लेंगे तो 2 ही लेंगे, 2 का देखो ये तो किसी में नहीं जा रहा। अब क्या करें, फैक्टर करेंगे, चलो फैक्टर कर लो, फिर भी 2 आ रहा है, फिर भी नहीं जा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास किसी में ना जाए ना, अब अगला वाला फैक्टर देखो क्या है 1, वैसे इसका आंसर कितना आएगा 1, जिसमें किसी का नहीं जाता उसमें 1 का जाएगा, ये इसका आंसर। तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक थी एलसीएम और एचसीएफ की, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए थोड़ा और एग्जाम्पल आप खुद से भी देखना है इसको, जहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें देखना है, ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछ रखा हो उसने, तो आप खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करना। आई होप
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल जो है वीडियो है हमारी ये। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।